जब भी घर से बाहर जाओ तो ये चीज साथ रखो, दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की जय, भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से करूंगा कि आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली और खर्च होती है, बल्कि तंत्र में इन सभी चीजों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद खास होती है, जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ खास जानकारी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और दोस्तों, आपको बता दें, और बाहर निकलने से ही और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह और अप्रभाव डालती है। जिस प्रकार दोस्तों हमने फैसले वीडियो में भी बताए हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक और होता है, तो बस जिस प्रकार से उस व्यक्ति का और होता है तो उसी प्रकार की चीजें उनके जीवन में आकर्षित होते हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों को और ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करते हैं, और कुछ लोगों का और ऐसा होता है कि वह मुसीबतों को, दुख को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जितने भी इस संसार में अदृश्य शक्तियां होती हैं वह केवल और पर ही प्रभाव डालती है। जब भी दोस्तों आप मंदिर पर जाते हैं उस समय हर व्यक्ति अपने आप में है शिखर महसूस करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होते हैं वह मंदिर में जाकर जरूर बैठते हैं तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा उनकी ओर अप्रभाव डालते हैं और खुद में शिव को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा और पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक स्थान पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक व्यक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो आप खुद ही उन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं। और यह दोस्तों सभी लोग अपने जीवन में एक ना एक बार महसूस किया ही होते हैं। जैसे कि दोस्तों, जब भी आप कैसे ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत वहां पर चिंता, घबरा, हर परेशानियों से मन में उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, इसीलिए ठीक है क्योंकि वहां पर क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वह दोस्तों सीधा और पर यह प्रभाव डालते हैं और आपका खुद से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए दोस्तों आपको तुरंत लगता है कि यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे और बड़ी जानकारी के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझे दोस्तों, जिससे यह जानकारी का लाभ उठा पाए और दूसरों को बता पाए। सभी बातों को सुनना जानना बेहद आवश्यक है, तभी दोस्तों यह तंत्र प्रयोग कार्य करते हैं। हम अपनी सभी वीडियो में दोस्तों आपको खास जानकारियां बताते हैं, इसलिए दोस्तों सभी जानकारियों को चुना करें जिससे आप भी समझ पाए कि किस प्रकार यह चीजें कार्य करती हैं। दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके हुए द बेल बटन दबाकर रखें। जैसे वीडियो हमारा अपलोड होगा तुरंत आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार दोस्तों इंसान का अपना अलग और होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर चीज का अपने और राह तय है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, जिससे भगवान शिव का हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं है, हमेशा यह अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और जिस भी चीज की वह कामना करते हैं तो निश्चित रूप से उसे उस चीज की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल शिव जी हैं। इस भेजो भगवान शिव के भक्त होते हैं, उनमें यह खास वक्त देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी हार नहीं मानते, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते हैं और उन्हें अंदर से ही यह लगता है हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यह चीज दोस्तों जो ना हारने वाली होती है, यह दोस्तों बहुत ही कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों, समस्याओं से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी परेशानियों से हार नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी होती तो है लेकिन इसे समाप्त बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें
कि काफी वीडियो में हमने आपको बताया है कि हर इंसान के एक अपना और होता है। दोस्तों, हर चीज का अपना एक और होता है, और यह बात तो आपको पता ही होंगे कि हर एक चीज में केवल एक अंदर दूर होती है, और एनर्जी जो होती है वही औरत से रिलेटेड होता है। इस जानकारी के बारे में दोस्तों केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में जो संपूर्ण जानकारियां रखते हैं, जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या और पर एनर्जी पर वेस्ट होती है। और दोस्तों आपको बता दे कि इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। यह हर इंसान के आसपास 7 रंगों का, जैसे दोस्तों रैम्बो होता है, इसी प्रकार दोस्तों 7 रंगों का आभा मंडल भी होता है। यानी कि दोस्तों शास्त्रों में से किसी में भी कोई ना कोई गड़बड़ होती है, तो बस वही से उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, उनमें जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत पूरा दुर्भाग्य में बदल जाती है, क्योंकि दोस्तों तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर चक्र होता है, वह दोस्तों धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, और मणिपुर चक्र का कलर होता है वह दोस्तों पीला होता है। जब भी किसी के आभा मंडल में यह खराब हो जाता है तो उनके जीवन में धन की परेशानी आने लग जाती है। इसी प्रकार दोस्तों किसी व्यक्ति का मूल आधार चक्र खराब हो जाए तो दोस्तों ऐसे इंसान के शत्रु बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं, और दोस्तों अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। अपने शत्रुओं से हमेशा घबराए हुए वह चिंतित रहते हैं, और उसके शत्रु दोस्तों हमेशा उससे परेशान मैंने लग जाते हैं। दोस्तों मूलाधार चक्र होता है या महाकाली का स्थान बताया जाता है, और यही कारण है दोस्तों जो महाकाली के भक्त होते हैं वह कभी भी अपने शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु महाकाली के भक्तों को देखकर उनके मन में ही वह बन जाता है। क्योंकि महाकाल के भक्तों की आंखों में ऐसी गजब से शक्ति होती है, वह केवल अपने शत्रुओं के आंख में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो दोस्तों किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या कर्ज से जुड़ा हुआ, जैसे नौकरी वगैरह आदि के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना करें कि पीली हल्दी आपको हमेशा अपने जेब में पर्स में रखना चाहिए, और पीली हल्दी की कोई विकेट लेकर जा सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह के कारक वस्तु है, भगवान विष्णु के कारण वस्तु है, तो इससे इसके प्रभाव से आपके ओवर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे दोस्तों किस्मत भलवान बनती है। पीली हल्दी के गांठ होती है, उससे बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिससे धन आकर्षण जीवन में दोस्तों बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस प्रयोग को लुक करते भी थे, नाभि के आसपास हल्दी थोड़ा लगा लेते थे। इस बात का ध्यान रखें कि नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, आसपास लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है जो नाभि के दुगुने ऊपर होता है, बस वहीं पर आप हल्दी के तिलक भी लगा सकते हैं, या फिर हल्दी के गांठ को भी आप रख सकते हैं। इसकी धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं, धन से जुड़े हुए वंशवृद्धि दोस्तों दूर होते हैं। तो जरूर इस प्रयोग को करना शुरू करें। और दोस्तों साथ ही दूसरी चीज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अब जहां भी जाते हैं वहां आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, कि हमेशा कोई ना कोई आपके खिलाफ रहता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स में हमें कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल मान सम्मान की प्राप्ति ही नहीं होते, उनका कोई आदर सत्कार करता ही नहीं है, भले ही वह दूसरों का अच्छा करते हैं पर उनका कभी अच्छा ही नहीं होता। दोस्तों केसर का तिलक लगाना प्रतिदिन शुरू कर दे। आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कि सर के तिलक रुक जाना लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है, फिर कोई भी दोस्तों शत्रु आपको परेशान नहीं करें हैं जो शत्रु आपके हैं। व्याख्या आपसे मित्रता का शुभा रखने लग जाएंगे। और दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे थर्ड आई के बीच में लगानी है। मेरा यह पर्ची का लिखा बात गलत निकला तो मैं जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। जी हां, दावे के साथ कहता हूं, वह महाबदनसीब होगा जो आज यह वीडियो को भूलकर भी इग्नोर करेगा, क्योंकि बेटा
अब हनुमान जी महाराज अपने शक्तियों का उच्चारण करने वाले हैं आपकी कुंडली में भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से। और हनुमान जी महाराज अब आपके जीवन में बहुत ही बड़े आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। अब आप जो कुछ नहीं भी सोचेंगे वह सब कुछ आपके जीवन में होगा। पैसा, गाड़ी, घोड़ा, मकान इत्यादि सुख शांति घर में हर एक चीजों में होगा। बहुत ही लाभ। क्योंकि दोस्तों पिछले 6 सालों में पहली बार ऐसा योग का निर्माण हुआ है जो हनुमान जी महाराज के साथ साथ एक देवी मां आपके घर में रहती है। दुश्मन माथा पीट पीट कर रोने वाला है, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे ही योग का निर्माण हुए हैं जिनके साथ साथ 2 नाग देवता आपके घर में छाया बनाकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज यह वीडियो को भूलकर भी इग्नोर मत करिएगा। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने किस्मत को अपनी आंखों से चमकते हुए देखना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों दुश्मन अब आपका खून कहां शुरू होने वाला है। दुश्मन का जिंदगी समाप्त हो जाएगा और 101% या घटना होकर आपके जीवन माला माल होगा। बधाई हो, अब आपकी तो लॉटरी लग गई। लोग भी कहेंगे कि जय हो। हनुमान जी महाराज आपकी महिमा अपरंपार है। बाबा जी हां दोस्तों, कभी दोस्तों किस्मत साथ बार बार नहीं देती है, और जब किस्मत साथ देता है तो व्यक्तियों को बिल्कुल ही मौका नहीं देता है कि वह करें तो क्या करें। इंसान को समझ नहीं आता उनका किस्मत साथ दे रहा है कि मेहनत का फल उसे मिल रहा है। दोस्तों आप सोने की रात पर सवार होकर आपका किस्मत सारे दुश्मनों को जलाकर स्वाह करने वाले हैं। मुसीबत का पहाड़ जो आपके जीवन में था सब आपके जीवन से हटाने वाला है। मैं बागेश्वर धाम सरकार गारंटी के साथ कहता हूं, बस यह 3 लोगों का साथ छोड़ देना, फिर देखना आने वाले अगले 5 दोनों का। भीतर में जो बड़ा चमत्कार होगा बेटा। तुम उनसे माला माल नहीं, बैंक तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, दुश्मन अब घर छोड़कर भागना वाला है, क्योंकि दुश्मन के घर में बहुत ही बड़ा खतरनाक घटना होकर आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। कभी आप सपने में भी नहीं सोचेंगे कि आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी कैसे मिल गया। क्योंकि दोस्तों कभी भुला नहीं पाओगे आने वाले अगले 5 दोनों का दिन जो आपके जीवन में हो रहे हैं, कलयुग में भी भोलेनाथ के साथ भगवान महावीर, बजरंगबली अब आपके जीवन में विराजमान करेंगे, जिनके परिणाम से आपको बहुत ही बड़ी मोटा रकम हाथ लगेगा दोस्तों। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, अब सबको आपको मिठाई खिलाना पड़ेगा। देखो खुशखबरी ऐसा लाया हूं, इसलिए दिमाग और बंद कमरे में अकेले में हो तो ही आज इस वीडियो को देखना। क्योंकि दोस्तों जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते थे, नया षड्यंत्र आपके जीवन में रखते थे, सारे काम को छोड़कर अब आपके पीछे पड़ने वाले हैं। आपकी तरक्की को देखकर वह जलने वाले हैं। तैयार हो जाइए और आपका किस्मत आपको मालामाल बनाने के लिए बेसब्री से आपका यह संकेत का इंतजार कर रही है। स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। 19 साल बाद बना ऐसा महासग जिनके परिणाम से आपके जीवन में सभी रुके हुए काम बनेंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत भले ही देर से मगर साथ जरूर देते हैं। भगवान के घर में देर होते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं होते हैं। बस समझ लीजिए अब आपकी बारी आ चुकी है। दुश्मन का झंडा फूटने वाला है। आपकी बरसों की तपस्या का फल मिलेगा जो अभी देखेगा। गारंटी के साथ कहता हूं कल यह उसी को मिलेगा। अन्यथा जो इग्नोर करे, जो भगवान के बातों को मजाक मिलेगा, उनके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं बना रहेगा। दावे के साथ कहता हूं क्योंकि विश्वास और भक्त उन्हीं के जीवन में अपना आशीर्वाद मिलते हैं। भगवान का जो अपने मन में विश्वास के साथ भक्ति करते हैं, जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं, उनको भगवान भी साथ नहीं देते हैं। अब होगा बड़ा कांड, बिल्कुल अकेले में हो तो ही देखना। जी हां दोस्तों, आज तुम्हें 50 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग मिलेंगे। आज तुम्हें गुरु की राशि में जा रहे हैं शनिदेव भगवान, जिनके परिणाम से व्यक्तियों को बहुत ही अधिक ज्यादा धन का लाभ होते हैं। आज जगह का नाम बता रहा हूं, जल्दी से सुन लो। इस जगह पर जाकर अकेले में देख लेना बेटा, पूरी 50 करोड़ से भरा हुआ बैग मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आज दोपहर 1 बजे 55 के बाद इस जगह पर तुम्हें पूरे 50 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग मिलेंगे। आज का यहां भविष्यवाणी गलत हुआ तो पूरे लाख इनाम में दूंगा। क्योंकि दोस्तों कुंडली की रेखा चमकने वाले हैं और भाग्य की रेखा बदलने वाले हैं। गुरु की राशि में जा रहे हैं। स्वयं भगवान शनिदेव महाराज
जिनके परिणाम से आप मालामाल बन जाएंगे। जी हां, आने वाले अगले कुछ ही घंटे के भीतर आपको 50 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग मिलेंगे। इस जगह पर अगर अकेले में जाकर देखेंगे तो बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत तुम्हारा कोहराम मचा देगा। लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी कैसे मिल गया। क्योंकि दोस्तों, जब भी गुरु की राशि में शनिदेव महाराज प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति का किस्मत अचानक से चमकने लगता है, भाग्य की रेखा बदलने लगते हैं, जिनके परिणाम से व्यक्ति रातों रात मालामाल बन जाते हैं। बस कुछ यूं ही प्रकार से आपके जीवन में आपको बहुत ही बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाले हैं। आने वाले अगले 7 घंटे के भीतर आपसे हम हाथ लड़कर विनती करते हैं, आज जो शनिदेव महाराज को दिल से मानते हुए वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर देना और हमारे YouTube 1 महाराज देते हैं ऐसा संकेत। अगर आपके बीच जीवन में 7 संकेत मिले तो समझ जाना भगवान शनिदेव महाराज आपसे प्रसन्न हो गए हैं और आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। उन्हें जानने से पहले आपको बता दें, आप अभी जी मूड में बैठे हैं अपने मन में। सबसे पहले एयूएम हम हनुमते नमः इस मंत्र को 3 बार पढ़ लें। यदि शनिवार के दिन आपको इनमें से किसी भी एक चीज के दर्शन हो जाए, आप पर मेहरबान है और जल्दी आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ओम कृष्ण गए विद्महे रविपुत्र धीहि प्रचोदयात्। दोस्तों, शनि ग्रह के प्रति आने का ज्ञान पुराण में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्यपुत्र एवं कर्म फलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही शनि ग्रह के संबंध में अनेक ग्रंथियां हैं और इसलिए उसे मार्ग अशोक और दुख कारक माना जाता है। लेकिन शनि उतना आशीर्वाद मार्ग नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। मोक्ष को देने वाले एकमात्र शनिदेव ही है। सत्य तो यह है कि क्षण प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित विषमता को आश्रय देते हैं, प्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाचा माता पिता शिव को और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, दिखाने की कैद हवा को मुक्त करना, वैसे भैंसों को मारना, 7 कुत्ते और कुएं को सताना शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं। आपको बता दे कि शनिदेव अत्यंत न्यायप्रिय है, बेईमानदार लोगों को कभी कष्ट नहीं देते। परंतु जो लोग दूसरों के साथ धोखेबाजी करते हैं, पूरे समय आने पर शनिदेव ऐसा दंड देते हैं कि उसने जीवन में जितने शुभ हो गए होते हैं उससे कई गुना दुख उसे भोगने पड़ते हैं। शनिदेव इस मृत्यु लोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो समय आने पर व्यक्ति के अक्षर बरे कर्मों के आधार पर उसे दंड उसे देते हैं। वह किसी को क्षमा नहीं करते। इसी कारण सभी शनिदेव से डरते हैं। देश पृथ्वी के न्यायाधीश हैं और उन्हें अन्य प्रिय नहीं होता। इसी कारण दुष्ट लोग शरीर को क्रूर कहते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव का होता है। शनिवार को लेकर कई लोगों में भारतीय होती है। कई लोग शनिवार के दिन को शुभ नहीं मानते और किसी भी गलत घटना के लिए इस दिन को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको भी शनिवार के दिन सुबह के समय इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अब अंत होगा। इसलिए शनिवार के दिन इन चीजों के दर्शन होते हैं। इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव का अवश्य ध्यान करें। शनिदेव की कृपा से शनिवार के दिन कौन सी चीजों का दिखाई देना अत्यंत शुभ माना गया है। शनिवार की सुबह कोई भिखारी या निर्धन व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, यह दिखाई देता है तो इस शुभ संकेत माना गया है। अगर ऐसा होता है तो आपको उनकी उचित मदद करनी चाहिए। ऐसे न देव प्रसन्न होते हैं। सफाई कर्मचारी शनिवार की सुबह, सब खास तौर से जब वह झाड़ू लगा रहा हो। शनिवार के दिन यदि आपके घर में भी कोई सफाई कर्मचारी काम करता है तो उसे कुछ पैसे अवश्य देने चाहिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। तीसरी बात, काला कुत्ता। शनिवार को काला कुत्ता दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। अगर शनिवार के दिन शनि मंदिर के पास काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे रोटी अवश्य खिलाए। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शनिवार के दिन काले कौवे को घर के आंगन में पानी पीते हुए देखना बहुत ही शुभ माना जाता है।
ऐसा होने पर आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला। विदेशी शनिवार के दिन है तो यह शुभ संकेत है, लेकिन यदि कोई गा शनिवार के दिन आपके सिर पर आकर चोंच मारता है तो यह अशुभ संकेत है। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें कि आखिर आपके जीवन में भगवान शनिदेव महाराज क्या बताना चाह रहे हैं। कौन कौन सी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। वीडियो को चुपचाप अकेले में देखिए दोस्तों। माता धन लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है, जिनके परिणाम से आपको माला माल बनाने के लिए माता रानी आ रही है। आपके द्वार पर इस रूप में आकर आपके जीवन में परीक्षा लगी। अगर आज इस वीडियो को इग्नोर कर दिया तो जीवन भर पछताओगे, कभी भी मालामाल नहीं बन पाओगे। गारंटी के साथ कहता हूं, वह मां बदनसीब भी होगा जो आज इस वीडियो को नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों माता धन लक्ष्मी मालामाल करने के लिए, आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए आपके घर पर आ रही है। इस रूप में अगर इस बार भी अपने इस मौके को से गवा दिए तो जीवन भर रोते रहना, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में कितना भी मेहनत कर लो, फिर भी मेहनत सफलता नहीं ले पाएगी दोस्तों। माता धन लक्ष्मी कैसी तेरी मां है, जिनके ऊपर अपनी कृपा बरसा देती है, उनका जीवन सदैव के लिए मालामाल बन जाते हैं। और मन धन लक्ष्मी के बिना हम अपने जीवन में चाहे लाख कोशिश कर लें, फिर भी हमारा काम, हमारा कर्तव्य, हमारा स्वाभिमान, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाए। क्योंकि दोस्तों आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसा है कितना महत्व चीज हो गया है, जो कि पैसों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के पास आज पैसा नहीं होता तो लोग उन्हें इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जिन व्यक्तियों के पास अपर्दन संपत्ति का मालिक होता है उनका जीवन में बहुत ही बोल बोल है। गली मोहल्ले में उनके चर्चे होते हैं, चाहे वह कोई गलती भी कर दे उनको लोग माफ कर देते हैं। और अगर हमारे जीवन में पैसे नहीं होते हैं और हम सही कार्य भी करते हैं तो लोग उन्हें बुरा भला बोलकर उसे बात को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि मन धन लक्ष्मी के बिना आजकल हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आज जो दिल से मानते हैं, सर्वप्रथम सच्चे श्रद्धा भाव से वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे YouTube 0 जरूर लिखना। अगर अपने जीवन में अपने किस्मत को बदलते हुए देखना चाहते हो अगले 48 घंटे के भीतर, तो क्योंकि दोस्तों ठीक कर दोपहर 1:09 से पहले आपके घर पर दस्तक देगी 5 बड़े संकट। और इन 5 संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिले तो समझ जाना माता धन लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। आपके बिगड़ी बनाने के लिए माता रानी आपके द्वार पर आ चुकी है, इस रूप में आकर परीक्षा भी ले चुकी है। क्योंकि दोस्तों ऐसे संकेत हर किसी व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलते हैं, और अगर आपके जीवन में मिल रहे हैं तो इन्हें बहुत ही अपने अंदर दबाई रखना और उनके बारे में भूलकर भी किसी से चर्चा मत करना। क्योंकि दोस्तों आप जिनको अपनी मां की बात बताते हैं, जिनको अपने दिल की बात कहकर सुनते हैं, वही आपके ऊपर नजर लगा देते हैं। फिर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, यूं कहे तो आपका सर गुड़ गोबर हो जाता है। इसीलिए आप अपने मन की बात, अपनी अंदर की बात, अपने आने वाले कुछ करने वाले दिनों की बात बोलकर भी किसे चर्चा मत करना, अन्यथा जीवन में कभी भी मालामाल नहीं बन पाओगे। लोग इसी तरह आपके ऊपर नजर करते रहेंगे। लोगों की नजर इतनी बुरी हो चुकी है जो कि आप अगर थोड़ा सा ऊपर उठने लगते हैं तो लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। दुश्मन तो छोड़ो, आपके अपने भी आपको देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दिल के साफ व्यक्ति हैं, बहुत ही जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हैं, बड़ी जल्दी लोगों पर विश्वास कर बैठते और बड़ी जल्दी लोगों को अपने दिल की बात बता देते, हर बड़ी जल्दी लोगों से मिल जाते हैं। ऐसे आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, क्योंकि मां धन लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। तो कल दोपहर 1:49 से पहले आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी देंगे जिन्हें देखकर लोग भी कहेंगे कि बाहर क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें माता लक्ष्मी, बाबा कुबेर महाराज, दोनों देवी देवता ऐसा देवी देवता है जिनके ऊपर अपनी आशीर्वाद बना देते हैं तो व्यक्ति का किस्मत रंग से राजा बन जाते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है उनका किस्मत में वह सब कुछ मिल जाता है। आज अगर कोई धनवान है, अपने जीवन में देख रहे हैं कि बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, बाद घर है, अच्छा खासा पद पर बैठा है, तो वह कहीं ना कहीं माता धन लक्ष्मी की कृपा के पात्र हैं। माता धन लक्ष्मी के ऊपर मेहरबान हो चुकी है। अपने घर में माता लक्ष्मी को आप आगमन करना चाहते हैं
बुलाना चाहते हैं तो आपको माता रानी यह 3 मौका दे रही है, और तीनों मौका में अगर एक भी मौका गवा दिए तो जीवन में कभी भी माता रानी आपके घर नहीं आएंगे। सबसे पहले नंबरों पर बता दें, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर अगर आपको कोई छोटी बच्चे देखकर मुस्कुराने लगे, कहीं पर अगर आप जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य के लिए आप निकल रहे हैं, या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य करने के लिए किसी भी समय अपने घर की प्रस्थान कर रहे हैं, अपने घर के छोड़कर रास्ते में चलती कोई छोटी बच्ची या बच्चा देखकर आपके मुस्कुराने लगे, तो समझ जाना माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका और आपका काम बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं और भगवान हमेशा भगवान को ही देखते हैं। इंसान हम में इतनी ताकत नहीं जो भगवान को देख सकते, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर चल और कपट बिल्कुल नहीं होते हैं। वह हमेशा सभी को सामान्य तरीके से देखते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे देखकर मुस्कुराने लगे और आपको देखकर बेहद प्रसन्न होने लगे, तो उन्हें आप जरूर अपने मन में प्रणाम कर लेना और माता रानी को अपने मन में अपने ही सच्चे सरदार भाव से अपनी इच्छा को बोल देना कि है माता ने हमारे जीवन में जिसका कमी है पूरा करें। अपनी मां की इच्छा को बोल देने के बाद फिर देखेंगे आप आने वाले के लिए 15 दिनों के भीतर आपकी हर एक महीने की इच्छा पूर्ण होती देखेंगे। आपको उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 55 के बाद, जी हां दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश, जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे। भगवान के घर में दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं है। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हां,
अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साल लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहां बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही हैं और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जिन्हें प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। गुप्त बात बता रहा हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर आज के इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर बाबा ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया है जो आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं। दोस्तों बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों सुनकर यकीनन आपको भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में आपको दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इन 7 दिनों में शुक्र के साथ शनि का दोस्तों मिलाप आपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों यहां राहु के साथ मंगल भी परस्पर खड़े मिले हैं। दोस्तों ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके सोच से भी परे हैं। दोस्तों आप सोचते कुछ और हो और दोस्तों आपके जीवन में हो कुछ और रहा है। कभी कभी दोस्तों इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। कभी कभी दोस्तों आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आता है। दोस्तों धीरे धीरे आप दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, यह मुझे पता है। दोस्तों यूं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि धन दौलत की समस्याओं का हो या फिर घर परिवार की कोई समस्या का हो या फिर प्यार मोहब्बत की समस्या का हो। समस्याएं तो आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी है। दोस्तों इन समस्याओं को झेल झेल कर दोस्तों अब आप भी मजबूत इंसान बन गए हो। अब आपने इन समस्याओं के साथ ही जीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह सारी जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, ये दोस्तों कोई आम बात नहीं है। यह सारी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रही है। ये 3 दुश्मन आपके आसपास ही हैं और इन तीनों दुश्मनों ने आपकी जिंदगी को हराम करके रख रखा है। दोस्तों आप सोचते हो कि आपका नसीब खराब है, आप सोचते हो कि दोस्तों मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा कर्म ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यह सब और सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है और ये दुश्मन दोस्तों पराए नहीं है बल्कि आपके अपने ही हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पिछले 8 सालों से आपके घर में जो रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके पीछे एक औरत का नाम है। यह औरत आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहती है। यह औरत पिछले कई सालों से आपके आसपास ही भटक रही है और उसकी एक ही इच्छा है, आपकी खुशियों को छीन लेना। जब जब आप अपने परिवार के साथ खुश होते हैं, हंसते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर जलती और रोती है। आपके परिवार के ऊपर इसने कई सारे खतरनाक जादू टोने और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वह आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि यह औरत आपकी दुश्मनी में अंधी हो चुकी है। उसकी नफरत
इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। आपके परिवार के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा है और वह इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भले ही यह औरत आपके सामने आपकी अपनी बनती है, आपकी शुभ चिंतक बनती है, आपके प्रति दोस्तों हमदर्दी दिखाती है, लेकिन यह औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए कई खतरनाक तंत्र मंत्र और जानलेवा टोने टोटके करवा रख रही है। इस औरत ने दोस्तों आपके घर के छोटे छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़े बूढ़ों तक उनके ऊपर भी टोने टोटके और तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। दोस्तों इस औरत से अभी अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, वरना आने वाले समय में आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों आप लोग इस औरत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आंख मूंद करके आप लोग इस औरत के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं और बदले में यह औरत पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। दोस्तों आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से इस औरत ने अपने वश में कर लिया है। साथ ही दोस्तों यह औरत जैसा बोलती है आप वैसा वैसा करते हैं। दोस्तों इसी औरत की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आए दिन दोस्तों कलह हो रहे हैं। आपकी किस्मत फूटी हुई है। क्यों? क्योंकि इस औरत ने आपकी किस्मत को भी बांध दिया है। दोस्तों यह औरत बहुत ही खतरनाक है। दिखने में तो यह औरत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दोस्तों शातिर भी है। आप दोस्तों इसको देखकर पूरी तरह से इसके वश में आ जाते हैं, लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह औरत का नाम क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में औरत का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको दोस्तों में बता दूं, इस औरत के यानी कि इस औरत के जो चरण हैं आपके लिए बहुत ज्यादा मनहूस है। ये जब आपके घर में प्रवेश करती है तब आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगता है, तब आपके घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर इस औरत को आपने अपने घर आने से नहीं रोका तो बहुत जल्द आपके घर में बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों आखिर कौन है औरत, सड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और साथ ही मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में भी बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं देगी, जो आपकी हमेशा मदद करेगी, जो निस्वार्थ भाव से आपका साथ देगी। दोस्तों वह औरत आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों मैं रोजाना आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। आपकी जिंदगी से जुड़ी, आपकी राशि जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहता हूं। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। आज कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय कालिका माता जरूर लिखिए। देखिए माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, उसके लिए कालिका माता जरूर से जरूर लिखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों जीवन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लोग अच्छे हैं या आपके लिए हितेश हैं जो आपके साथ रहते हैं या मुंह पर बहुत तारीफ करते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, और कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है और कौन सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। इस महीने में किससे रिश्ता रखना है और किससे तोड़ देना है, वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अंत तक देखते रहें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं पत्थरों में से एक भी पत्थर यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और रिश्तों में जो आपके दुश्मन हैं वे उसी एक पत्थर के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यथित कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्क के ताप में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक आप ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अपना बनकर परेशान करते रहेंगे, पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे,
और आप इतने अच्छे और साधारण इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करते हैं, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों, याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी एक छोटी खामी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, उलझनों से, जब आप ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, ना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की, और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिए जा। जैसे कि याद रखो कि जब हम किसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं ही। हम कभी यह सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि उसे कौन चला रहा है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर सफर करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक काम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें मृत्यु भी देगा। हमारे जीवन का हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर हम क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं? कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। आप तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। मित्रों, इतनी सारी बातें हमने आपसे की हैं। वे बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका दिल बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल दिल में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से ज्ञान के दिए को जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा जिसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हां दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफें लग रही हैं, शायद भविष्य में वे हमें बहुत अधिक सुख देने वाली हैं। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविष्य को लेकर शंकाएं और डर भी रहेंगे, एक अनजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं, यानी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व सा चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात भी नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, कि आप जितने सकारात्मक हैं, जितने सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं वे नकारात्मक हैं, और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं, यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़नी है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से
एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और बहसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह कि परिस्थितियां अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी, चीजें आपको कम समझ में आएंगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है, ईश्वर को वह बहुत प्रिय है, और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले लेंगे जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होंगे। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूं, फिर तू दुखी हो जाता है। तो क्यों ना तो वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है, और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100% फिट बैठता है। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुए, ईश्वर का नाम लीजिए, धार्मिक रहिए और नकारात्मक चीजों से बहुत अधिक दूरी बनाइए। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों से, विचारों से दूर रहिए। जो शराब या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूं, और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे, और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसलिए चिंता ना करें दोस्तों, सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मेरी एक एक बात को हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है और 3 बड़े ग्रह शुक्र मंगल शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जमा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह माला माल हो जाएगा, और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मान दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रख देते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं,
लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते दोस्तों। आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हो तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सक, तब आपके पास कोई भी नहीं होता दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हां, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं दोस्तों। यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ, चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है दोस्तों। इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपए पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियां को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और यह दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवा है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं दोस्तों,
बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आप ध्यान से समझिए। आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके के दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा काम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है दोस्तों। बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों। केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दांपत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दांपत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनी। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों? घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसीलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकले। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग ना करें, आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दांपत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा।